Welcome to Toon Infinity! दोस्तों, यह कहानी है रामपुर गांव के एक सीधे साधे किसान गोपाल और उसकी बहुत ही चालाक पत्नी लज्जो की। गोपाल दिन रात मेहनत करके घर चलाता था, लेकिन लज्जो का मानना था कि काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। रोज एक नया बहाना, रोज एक नई बीमारी, और बेचारा गोपाल हर बार उसकी बात सच मान लेता था। लेकिन इस बार लज्जो का नाटक उसी पर भारी पड़ने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। अरे भाग्यवान, अब तो उठ जाओ। देखो सूरज कितना ऊपर आ गया। मुर्गा भी 3 बार बांग दे चुका है। मुझे खेतों में भी जाना है। सुबह से पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जरा जल्दी से 2 गरम रोटियां और आलू की सब्जी बना दो। आज सच में बहुत भूख लगी है। हाय राम, तुमको तो बस अपनी भूख की पड़ी रहती है। एक बार मेरी शक्ल देखकर तो बोलो। रात भर मेरी कमर में ऐसा दर्द था कि मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाई। अब पैरों में भी जान नहीं है। लगता है आज रसोई तक जाने की हिम्मत भी नहीं होगी। पता नहीं भगवान मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। अरे कल शाम को तो तुम पूरे गांव में घूम रही थी, तब तो बिल्कुल ठीक थी। एक ही रात में इतना दर्द कैसे हो गया? तुम किसान हो, वैद्य जी थोड़े ही हो। बीमारी कब आती है और कैसे आती है ये कोई नहीं जानता। तुम मेरी बात मानोगे या मेरी पूछताछ ही करते रहोगे? वैसे भी तुम्हें मेरी तकलीफ कब समझ आई है? अच्छा, गुस्सा मत करो। तुम बिल्कुल मत उठना, मैं ही दाल चढ़ा देता हूँ। साथ में 2 आलू भी उबाल लेता हूँ। जो बनेगा खाकर खेत चला जाऊंगा। तुम बस आराम करो। हाँ, वही ठीक रहेगा। कितना सीधा है। 2 आंसू दिखाओ और सारा काम अपने सिर ले लेता है। लगता है आज भी आराम से दिन निकल जाएगा। गोपाल रसोई में चला गया। थोड़ी देर में उसने दाल चावल और उबले हुए आलू बना लिए। खाना खाकर उसने एक थाली लज्जो के लिए भी रख दी। लज्जो, मैंने तुम्हारे लिए खाना रख दिया है। जब तबीयत थोड़ी ठीक लगे तब खा लेना। दवाई भी पी लेना। मैं खेतों में जा रहा हूँ। हाँ जी, बस जल्दी घर आ जाना। आज पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आराम करो। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। चला गया। अब ना कोई दर्द है ना कोई घबराहट। अब आराम से अपने लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। रोज रोज दाल और उबले आलू खाकर तो मेरी भी जान निकल गई है। आज तो मसालेदार आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में गर्मा गर्म पूरियां भी। थोड़ी सी मीठी खीर भी बना लेती हूँ। बेचारा गोपाल सोचता रहेगा कि उसकी बीवी बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। हाँ, कितना सीधा है। लज्जो गुनगुनाते हुए अपने लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बना रही थी। पूरे घर में मसालों की खुशबू फैल गई। उधर गोपाल आधे रास्ते ही पहुंचा था कि उसे अचानक याद आया। अरे, मैं तो अपना हंसिया घर पर ही भूल आया। उसके बिना तो आज काम ही नहीं होगा। चलो जल्दी से वापस जाकर ले आता हूँ। ये इतनी अच्छी खुशबू हमारे घर से आ रही है। लगता है किसी पड़ोसी के यहाँ दावत है। वाह लज्जो, क्या लाजवाब सब्जी बनी है। थोड़ा और मक्खन डाल देती हूँ। पूरियां भी कितनी फूली हुई बनी है। अगर रोज ऐसे ही बहाने बनाती रही तो जिंदगी भर मजे ही मजे हैं। ना काम करना पड़ेगा, ना थकान होगी। यह सब देखकर गोपाल को एक पल के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसके दिमाग में कोई नई चाल आ चुकी हो। अच्छा, तो ये बात है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ठीक है लज्जो, अब बिना झगड़ा किए तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि रोज रोज के बहाने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। गोपाल चुपचाप हंसिया उठाकर वापस खेतों की तरफ चला गया, और इधर लज्जो मजे से पूरी सब्जी और खीर खाकर फिर से बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसके नाटक का असली हिसाब शुरू होने वाला है। गोपाल अपना काम खत्म करके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के मुखिया रामलाल काका से हो गई। अरे गोपाल बेटा, घर जा रहे हो? जी काका। परसों मेरे पोते का जन्मदिन है। पूरे गांव के लिए भोज रखा है। पूरी, पनीर, मालपुआ, खीर, जलेबी सब कुछ बनेगा। अपनी घरवाली को भी साथ लेकर जरूर आना। जरूर काका, लेकिन अगर इसकी तबीयत ठीक रही तो? अरे
भगवान सब ठीक करेगा। अरे आज बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे नहीं, आज तो मुझे भूख ही नहीं है। क्यों? रास्ते में रामलाल काका मिल गए थे, उन्होंने जोर देकर खाना खिला दिया। इतनी स्वादिष्ट पूरी, पनीर और खीर थी कि पेट भर गया। अब तो कल दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। पनीर, खीर और मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। मेरे लिए कुछ ले आते। मैं लाता, लेकिन तुम्हारी तबीयत इतनी खराब थी, मैंने सोचा वैद्य जी ने तेल मसाले से मना किया होगा। वैसे भी तुम तो सिर्फ हल्की दाल ही खा सकती हो। हाँ, वह तो है। मैंने तुम्हारे लिए दाल रखी है, गरम कर लेना। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सो रहा हूँ। लज्जो चुपचाप रसोई में गई। उसने दाल देखी और गुस्से से भर गई। रोज रोज ये फीकी दाल। पनीर वो खाकर आए और मैं ये खाऊं? नहीं, मैं अभी अपने लिए पनीर बना लेती हूँ। अरे ये क्या, पनीर ही नहीं है। चलो आलू बना लेती हूँ। अरे आलू भी नहीं, टमाटर भी नहीं, प्याज भी खत्म। ये सब गया कहाँ? असल में सुबह गोपाल सब समझ चुका था, इसलिए खेत जाते समय वह सारी सब्जियां पड़ोस के घर रखाया था, ताकि लज्जो को अपनी चालाकी का एहसास हो सके। चलो कोई बात नहीं, अंडे की भुर्जी बना लेती हूँ। अरे बाप रे, एक भी अंडा नहीं। अब मैं क्या खाऊं? इतने में गोपाल की आवाज सुनाई दी। लज्जो, क्या हुआ? रसोई में किस बात की आवाज आ रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अच्छा, वैसे याद आया, गांव के वैद्य जी कह रहे थे कि जिन लोगों को रोज कमर दर्द, पैरों में दर्द और पेट दर्द रहता है, उन्हें 3 दिन तक सिर्फ सादी दाल और उबले चावल ही खाने चाहिए, तभी बीमारी जड़ से खत्म होती है। 3 दिन? हाँ, मैं तो चाहता हूँ मेरी लज्जो जल्दी ठीक हो जाए। कल सुबह वैद्य जी से दवा भी ले आऊंगा। अब चलो दाल गरम कर लो, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। लज्जो का चेहरा देखने लायक था। उसने धीरे से दाल की हांडी उठाई और मन ही मन सोचने लगी, लगता है इस बार मेरा ही दांव उल्टा पड़ गया। अब क्या करूं? अगली सुबह लज्जो ने सोचा कि आज फिर कोई नया बहाना बना लेती हूँ, लेकिन इस बार गोपाल भी पूरी तैयारी के साथ उठा था। भाग्यवान, उठ गई। आज तबीयत कैसी है? कमर का दर्द कम हुआ या अभी भी है? हाय राम, आज तो कमर से ज्यादा गर्दन दुख रही है। लगता है बुखार भी चढ़ने वाला है। मैं तो आज बिल्कुल काम नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं सुबह सुबह वैद्य जी के पास होकर आ रहा हूँ। उन्होंने कल ही एक बहुत अच्छा नुस्खा बताया था। कैसा नुस्खा? बिल्कुल देसी इलाज। सुबह खाली पेट कड़वे करेले का रस, उसके बाद नीम के 7 पत्ते और दोपहर में सिर्फ उबली हुई लौकी। बस 3 दिन में सारे दर्द गायब। क्या कड़वे करेले का रस, नीम के पत्ते? नहीं नहीं, इतना कड़वा कौन पीता है? अरे बीमारी भी तो बड़ी है, जितनी बड़ी बीमारी उतनी कड़वी दवा। तुम तो जल्दी ठीक होना चाहती हो ना? हाँ, लेकिन बस फिर तैयार हो जाओ, मैं अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद गोपाल एक लोटा, करेले का रस और नीम के पत्ते लेकर वापस आ गया। लज्जो का चेहरा देखते ही उतर गया। लो भाग्यवान, एक ही सांस में पी जाओ। मुझसे नहीं पिया जाएगा। अरे कल तक तो तुम कह रही थी कि दर्द से जान निकल रही है, अब दवा से क्यों डर लग रहा है? अरे थोड़ा सा बाद में पी लेती हूँ। नहीं, वैद्य जी ने कहा है कि देर हुई तो असर कम हो जाएगा। चलो आंखें बंद करो, मैं गिनती करता हूँ। 1 2 3। लज्जो ने आंखें बंद करके जैसे तैसे करेले के रस का एक घूंट पिया। हे भगवान, कितना कड़वा है। लगता है जुबान ही सूख गई। बस 2 दिन और, फिर देखना सारे दर्द भाग जाएंगे। 2 दिन और? मैं तो 1 दिन में ही हार मान जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर कड़वाहट साफ दिखाई देने लगी। उसी वक्त बाहर से रामलाल काका की आवाज आई। अरे गोपाल, याद है ना, कल मेरे पोते का जन्मदिन है। पूरा गांव आ रहा है। अपनी घरवाली को जरूर लेकर आना। मैं तो आऊंगा काका, लेकिन लज्जो की तबीयत बहुत खराब है। बेचारी तो उबली हुई लौकी और कड़वे रस पर है। अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान उसे जल्दी ठीक करे। खीर, जलेबी, पूरी और पनीर का मजा फिर कभी ले लेगी।
जैसे ही रामलाल काका वहाँ से चले गए, लज्जो की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कल भोज है? खीर भी, जलेबी भी, पनीर भी? हाँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं सबको मना कर दूंगा। मैं अकेला ही चला जाऊंगा, तुम आराम से उबली हुई लौकी खा लेना। लज्जो का मुंह लटक गया। एक तरफ कड़वा करेला और उबली हुई लौकी थी, तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म पूरी, पनीर, खीर और जलेबी। पहली बार लज्जो के मन में अपने रोज रोज के झूठ और बहानों को लेकर सच्चा पछतावा होने लगा। लज्जो पूरी रात बस एक ही बात सोचती रही कि किसी न किसी तरह उसे उस बड़े भोज में जाना ही होगा। वह इतना स्वादिष्ट खाना किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। सुबह होते ही उसने अपनी आवाज बदली और जोर से गोपाल को पुकारा। गोपाल जी, जरा इधर आइए। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आज मेरी तबीयत कल से काफी अच्छी लग रही है। कमर का दर्द भी आधा हो गया। पैरों में भी पहले जैसी तकलीफें नहीं है। मुझे लगता है शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, कल तक तो तुम बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, आज इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? शायद वैद्य जी की दवा का असर है। एक ही दिन में कमाल कर दिया। वाह, मतलब दवा सच में बहुत असरदार है। फिर तो आज से एक गिलास और ज्यादा पीना पड़ेगा। जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाओगी। नहीं, मेरा मतलब अब शायद उसकी जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं, जब फायदा हो रहा है तो इलाज बीच में कैसे छोड़ दें? मैं अभी और करेले का रस लेकर आता हूँ। यह सुनकर लज्जो का चेहरा उतर गया। उसे समझ में आ गया कि इस बार उसका अपना ही दांव उसी पर उल्टा पड़ गया है। थोड़ी देर बाद गोपाल फिर एक बड़ा लोटा भरकर करेले का रस ले आया। लो भाग्यवान, आज तो पूरा गिलास खत्म करना है। इतना सारा मुझसे नहीं पिया जाएगा। अरे कल तो तुम कह रही थी कि जल्दी ठीक होना है। लो। लज्जो ने मुश्किल से 2 घूंट पिए और मुंह बना लिया। बस, अब और नहीं। लगता है मेरी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कड़वी दवा ही असली दवा होती है। शाम होने लगी। भोज का समय आ गया। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर रामलाल काका के घर जा रहे थे। चारों तरफ गर्मा गर्म पूरियों, पनीर और जलेबियों की खुशबू फैली हुई थी। लज्जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। गोपाल जी, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भोज में चल जाऊं तो मैं कुछ ज्यादा नहीं खाऊंगी। बस सबसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। अरे नहीं, कल ही तो तुम कह रही थी कि तेल मसाला देखकर तबीयत और खराब हो जाती है। वहाँ तो पूरी, पनीर, पकौड़े, हलवा, जलेबी सब बना है। मैं तुम्हारी सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकता। तुम घर पर ही आराम करो, मैं आता हूँ। इतना कहकर गोपाल भोज में चला गया। लज्जो कुछ देर चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं यहाँ बैठकर उबली हुई लौकी नहीं खा सकती। चाहे जो हो जाए, मैं भी भोज में जाऊंगी। आखिरकार लालच उस पर भारी पड़ गया। उसने जल्दी से अपनी साड़ी बदली, बालों में तेल लगाया और चुपके से घर से निकल पड़ी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोपाल इसी पल का इंतजार कर रहा था। लज्जो धीरे धीरे छिपते छिपाते रामलाल काका के घर पहुंच गई। आंगन में पूरे गांव के लोग बैठे थे। कहीं पूरियां तली जा रही थी, कहीं पनीर की सब्जी बन रही थी और एक तरफ गर्मा गर्म जलेबियां निकाली जा रही थी। ये सब देखकर लज्जो के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से एक कोने में जाकर बैठ गई। अरे लज्जो, तुम तो बहुत बीमार थी ना, अब तबीयत कैसी है? हाँ, वो थोड़ी सी ठीक हो गई। बस भगवान की कृपा है। वाह, सुबह तक चल भी नहीं पा रही थी, शाम होते ही इतनी तंदुरुस्त हो गई। हाँ, वैद्य जी की दवा का कमाल है। इतने में गोपाल भी वहां आ गया। उसने लज्जो को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप मुस्कुराता रहा। अरे लज्जो बहू, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब लगता है तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो, सबसे पहले तुम ही खाना खा लो।
लज्जो खुशी खुशी थाली लेकर बैठ गई। उसकी थाली में पूरी, पनीर, पकौड़े, खीर और जलेबी परोसी गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह के पास ले जाना चाहा, तभी गोपाल अचानक बोल पड़ा। 1 मिनट। रामलाल काका, मुझे वैद्य जी की बात याद आ गई। क्या बात है बेटा? वैद्य जी कह रहे थे कि जिस मरीज को कमर दर्द, पैरों में दर्द, पेट दर्द और सिर दर्द सब एक साथ हो, अगर वह तेल मसाले वाला खाना खा ले तो उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। इसीलिए लज्जो के लिए सिर्फ उबली हुई लौकी और सादी खिचड़ी ही ठीक रहेगी। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग लज्जो की तरफ देखने लगे। लज्जो का चेहरा एकदम उतर गया। अरे ये बात है तो फिर कोई बात नहीं। रामदीन, जल्दी से लज्जो बहू के लिए उबली हुई लौकी और बिना नमक की खिचड़ी ले आओ। नहीं नहीं काका, उसकी जरूरत नहीं है। अरे क्यों? सुबह तक तो तुम इतनी बीमार थी। मैं तुम्हारी सेहत के साथ जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। पूरा गांव चुपचाप यह सब देख रहा था। लज्जो समझ गई कि अब सच छिपाना मुश्किल है। उसने धीरे से थाली नीचे रख दी और अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला कर लिया। बस अब और मत रोकिए, मैं सब सच बता देती हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, न कमर में दर्द था, न पैरों में, न पेट में। मैं सिर्फ घर का काम करने से बचने के लिए रोज नए नए बहाने बनाती थी। गोपाल जी हर बार मेरी बात मान लेते थे और मैं उनके सीधेपन का गलत फायदा उठाती रही। लेकिन इन्होंने बिना झगड़ा किए मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। घर का सारा काम हम दोनों मिलकर करेंगे। अरे बहू, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच में बड़ा इंसान होता है। अब तो लगता है लज्जो के सारे दर्द सच में ठीक हो गए। बस एक बात याद रखना, रिश्ता झूठ से नहीं, भरोसे से चलता है। अगर तुम पहले ही सच बोल देती तो मुझे यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सही कहते हैं। आज से न कोई बहाना होगा, न कोई झूठ। अब मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। उस दिन के बाद लज्जो सचमुच बदल गई। अब वह सुबह सबसे पहले उठती, गोपाल के साथ मिलकर घर और खेत दोनों संभालती, और जब भी उसे बहाना बनाने का ख्याल लाता, उसे कड़वे करेले का रस और उबली हुई लौकी याद आ जाती। दोस्तों, मेहनत से भागने वाला इंसान कुछ देर के लिए आराम तो पा सकता है, लेकिन झूठ का सहारा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सच्चाई और मेहनत ही जिंदगी को खुशहाल बनाती है। कहानी से सीख: झूठ और बहाने कुछ वक्त के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और मेहनत की ही होती है।